बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने एक टॉपिक पढ़ना है मैकेनिक्स टू का, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया हुआ है मैकेनिक्स टू। उसमें हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स का हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो वो अगर किसी ने नहीं देखा तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा, तो वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। हमारे पास हमने रिलेशन फाइंड करना है लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स का। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बहुत से समझना है सबने। अब हमारे पास रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। हाँ, ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास लीनियर वेरिएबल कौन से होते हैं और एंगुलर वेरिएबल कौन से होते हैं। इनका रिलेशन जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि लीनियर वेरिएबल हमारे पास कौन से हैं और एंगुलर वेरिएबल कौन से हैं। सबसे पहले देखें, लीनियर वेरिएबल हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, या इसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, एंगुलर वेरिएबल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। इसी तरह वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन है। इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम है। देखें स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट आप सबको पता ही है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। इसके बाद हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी भी आप सबको पता ही है। वेलोसिटी क्या है आपके पास? लीनियर वेलोसिटी। हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह एक्सेलरेशन भी है हमारे पास। द रेट ऑफ change of velocity is called acceleration, and the rate of change of angular velocity is called angular acceleration। ठीक है, इसी तरह मोमेंटम है हमारे पास, लीनियर मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। एंगुलर वेलोसिटी में क्या है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम एंड द रेडियस, या इसे मोमेंट आर्म भी कहते हैं। ठीक है, उसको हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। खैर, ये हमारा हमने इसको जरा देखना था कि हमारे पास लीनियर वेरिएबल्स कौन से होते हैं और एंगुलर वेरिएबल्स कौन से होते हैं। स्टूडेंट, जैसे देखें, लीनियर के लिए जरूरी नहीं है कि लीनियर का वर्ड साथ में लगाया जाए। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे वेलोसिटी लिखा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो लीनियर वेलोसिटी की ही बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन एंगुलर के लिए साथ जरूरी है कि एंगुलर का वर्ड भी साथ लगाएं, तब वो एंगुलर वेलोसिटी होगा। अदरवाइज अगर अकेला वेलोसिटी लिखा होगा तो वो लीनियर वेलोसिटी के तौर पे ही हम लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आपने 5 लिखना है, ठीक है, तो पॉजिटिव 5 लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पॉजिटिव का साइन साथ लगाएं, लेकिन नेगेटिव 5 लिखने के लिए जरूरी है कि आप नेगेटिव का साइन साथ लगाएं। तो सेम इसमें भी है, लीनियर लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप लीनियर का वर्ड साथ लगाएं, लेकिन एंगुलर लिखने के लिए एंगुलर का वर्ड साथ लगाना जरूरी है। ठीक है, तो देखें ये फार्मूला है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, ठीक है, मोमेंटम का, और ये हमारे पास एंगुलर वेरिएबल्स के फार्मूला है। देखें, ये फार्मूला अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेलोसिटी को इधर v से शो किया गया है, इधर ओमेगा के साथ शो किया गया है, तो इस फार्मूला में v का ओमेगा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, या इस फार्मूला में ओमेगा का v के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो हमने बेसिकली एक रिलेशन फाइंड करना है जो लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए हम हमारा ये आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, हमारे पास रिलेशन है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। ठीक है, लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। आज मैं फिर आपको बता देता हूं। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं थीटा के साथ। थीटा हमारा किसके बराबर होता है? एस डिवाइडेड बाय आर। एस हमारे पास ये है आर्क लेंथ। एस हमारे पास क्या है? आर्क लेंथ है। और आर हमारे पास है रेडियस। आर क्या है हमारे पास? रेडियस। और इनके दरमियान जो एंगल बनेगा उसे कहलाएंगे थीटा कहलाएंगे। और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। तो यहां से देखें हमारे पास, ठीक है, एस जो है हमारा एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, आर यहां से जाकर मल्टीप्लाई होगा थीटा के साथ, तो हमारे का क्या बन जाएगा, एस इक्वल टू आर थीटा। एस हमारे पास है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जबकि थीटा हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि हमने एक रिलेशन ऐसा फाइंड कर लिया है जो कि एक ही फार्मूला में, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ये हमारा वो रिलेशन हो गया, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अभी फार्मूला हमने पढ़ा है एस इज इक्वल टू आर थीटा। देखें स्टूडेंट, इसमें एस और थीटा ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, जिनको हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, वेरिएबल्स हैं। जबकि आर इज द रेडियस, रेडियस कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ डेल्टा लगाएंगे। डेल्टा मींस स्मॉल चेंज, डेल्टा मींस क्या है, स्मॉल चेंज। डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, मतलब स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस अ स्मॉल चेंज इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आया कैसे, ये अभी फार्मूला हमने पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां पे एस इज इक्वल टू आर थीटा। हमने सिंपली किया क्या है, एस के साथ भी डेल्टा लगा दिया है और थीटा के साथ भी डेल्टा लगा दिया है। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को डेल्टा टी के साथ दोनों तरफ क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब देखें डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये किसके बराबर होता है, वेलोसिटी। आर वैसे ही आ गया। और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब इसमें v देखें लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसका मतलब है हमने एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है जो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी को एक ही फार्मूला में शो करता है, विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट जो रिलेशन है वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। स्टूडेंट, सबसे पहले एक्सेलरेशन को हम जान लेते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, हमारे पास अभी रिलेशन आया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ से हमने क्या किया है, डेल्टा लगा दिया है v के साथ भी और ओमेगा के साथ भी, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जबकि r मैंने आपको बताया कि वो चेंज नहीं होगा। वैसे ही सेम हमने क्या किया, डेल्टा टी के साथ डिवाइड कर दिया। जब डेल्टा टी के साथ डिवाइड किया है तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। अब इसमें देखें, ये डेल्टा v बाय डेल्टा टी ये होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। v इज द वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन को, इसको हम शो करते हैं ए के साथ। आर हमारे पास वैसे ही आ गया, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम शो करते हैं अल्फा के साथ। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन के लिए भी, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए भी एक ऐसा रिलेशन आ गया है, एक ऐसा फार्मूला आ गया है जो एक ही फार्मूला में, ठीक है, दोनों चीजें दिखाता है हमें कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी हमारे पास है और लीनियर एक्सेलरेशन भी हमारे पास है। स्टूडेंट, ये आज का हमारा टॉपिक था, एक बिल्कुल नहायत ही इजी सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।